दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम जो है आपको गुजरात से संबंधित खबर ही सुनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बारिश ने कहर ढाया है और विशेष रूप से जो भरूच और अंकलेश्वर का जो वो जिला जो है वहां पे जो लोग असरग्रस्त हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, और एक रिपोर्ट आया ऐसा भी है कि इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है। नर्मदा का जो हमारा बांध है, जो सरदार सरोवर डैम है, उसके दरवाजों को खोलने की टाइमिंग को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है। तो इस पर पूरी एक बात हम करना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में। तो हमारे सभी दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अभी आ जाइए और अभी से जो है अगर इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो जो पूरी बातचीत है और जो दृश्य में दिखाऊंगा वो आप सबके लिए जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और जानकारी सबको दे पाएंगे। तो ये आप जरूर से करें। तो मैं पहले तो शुरू आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। ये कितना रौद्र स्वरूप होता है जब पानी जो है प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो जब रुद्र स्वरूप धारण करता है, कैसा लगता है। नर्मदा का जो हमारा बांध है, जो डैम है सरदार सरोवर, उसके जब दरवाजे खोले गए तो क्या दृश्य था वो पहले मैं आपको दिखा दूं। आप इसको पहले देख लीजिए। इसका मैंने आवाज जो है एमबीएस कम नहीं किया, एमबीएस वैसे ही रखा हुआ है। तो इसको देखिए आप। ये एम्बियंस के साथ मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि आपको उसकी जो जो उसका रौद्र स्वरूप है उसका पता चले। अब ये दृश्य में दिखाऊंगा आपको, पर मैं जो मेरे आवाज को आप सुनते रहिएगा। मैं कुछ जानकारी इकट्ठा की है, मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो उसका आप सुनिए, दृश्य देखिए। और ये विदाउट एम्बियंस इसको भी एक बार फिर से देख सकते हैं। और उसके बाद में कुछ जो भरूच में जो तबाही हुई है, जिस तरह से पानी घुसा हुआ है, वो भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। और पश्चात भूमि में मेरी आवाज आप सुनते रहेंगे तो मैं जानकारियां दूंगा आपको, वो गौर से सुनिएगा उस चीज को। ये दृश्य आप देखते जाइए। देखिए ऐसा है कि अब बारिश तो हुई। अब बारिश से हुआ क्या कि गुजरात का जो वर्षा का पूरा एक सीजन जो होता है, उसमें जो 100% अगर बरसात हो, ऐसा अगर जब भी होता है तो इस बार वो हो चुका है। आप ये बताया जा रहा है कि गुजरात में उसकी सीजन का 100% बारिश जो है वो हो चुका है। और पिछले 5 दिनों में ही जो है इस सीजन का 15% बारिश जो है वो हो चुकी, इसलिए 100% हो गया। 64 तहसील ऐसे हैं जहां पे 40 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश हुई है। 104 तहसील ऐसे हैं जहां 100% से 40 इंच से ज्यादा बारिश 64 तहसील में, ठीक है। और 104 तहसील ऐसे हैं जहां पे 100% से ज्यादा बारिश। कच्छ का अंजार है, वहां पे 217% बारिश हुई है। वलसाड़ जिला जो हमारा है दक्षिण गुजरात में, वहां पे सबसे ज्यादा 90 इंच बारिश हुई है। अब ये तो आपने समझ गया, देख लिया। अब ये दृश्य देखिए आप भरूच के, और मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको आप देखते जाइएगा। ठीक है, ये भरूच के दृश्य है। भरूच शहर की और भरूच जिले की जो जो हालत हुई है। और नर्मदा आप देखिए, ये जो ब्रिज है हमारा बहुत पुराना गोल्डन ब्रिज, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो दृश्य भी देखिए। इसको आप देखते जाइएगा, मैं आपको खबर बताता हूँ। देखिए, ये हुआ कि 8 जिले ऐसे हैं गुजरात में जिसमें
1079 लोगों को रेस्क्यू किया गया और कुल मिला के बारिश से प्रभावित जिलों में से 16,130 लोगों को जो है वो शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। और भारी बारिश के चलते 17,242 गांवों में बिजली जो है अभी नहीं है और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि कुछ-कुछ जगह पे उसको पूर्ववत किया जा रहा है। ठीक है। तो एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की 10-10 टीमें जो है वो तैनात रखी गई है। 13 टीमें जो है वो एसडीआरएफ की स्टैंड बाय रखी गई। एनडीआरएफ की 5 टीम स्टैंड बाय रखी गई और जो भारी बारिश के चलते जो राज्य के जो हाईवेज हैं और जो पंचायत के द्वारा बनाए हुए रास्ते हैं उन पर जो असर पड़ी है, जो प्रभावित हुए हैं वो, उस पर अब कह रहे हैं कि हो सके उतना जल्दी से मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब वो कब होगा, ये हमको नहीं पता कि हम अहमदाबाद में अगर आउटस्कर्ट में भी निकलते हैं, तो हमारी व्हीकल की जो हालत होती है और हमारी खुद की जो हालत होती है, उससे हम और हमारे जितने जैसे हमारे जैसे नागरिक हैं शहर के और शहर के आउटस्कर्ट के, वो सब उससे भली-भांति परिचित है। अब ये अंकलेश्वर और भरूच बाजू-बाजू में ही दृश्य आप देख रहे हैं। उसी में जो है वो अब फ्लड का पानी चला तो गया लेकिन गंदगी इतनी फैल चुकी है, 600 सफाई कामदार जो है उनको तैनात कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि घरों में जो घर की जो चीजें होती है, उसका जो नुकसान हुआ है, वो बड़ा गजब का है। बताया जा रहा है कि कम से कम हर एक घर में 2 से लेके 4 लाख रुपए तक की चीजें जो है वो नष्ट हो चुकी है पानी में डूबने से डूबने के चलते। ठीक है? और बहुत ही भयानक गंदगी का माहौल है और रास्तों और बाजारों में जो है वो सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है। ठीक है? और क्योंकि ठीक से पानी छोड़ने की जानकारी नहीं मिल पाई थी नागरिकों को, तो इसीलिए वो अपना जो सामान था वो हटाने में नाकाम रहे, वो हटा नहीं पाए। और उसी के चलते बताया जा रहा है कि कम से कम प्रति व्यक्ति जो है, प्रति घर बताया जा रहा है कि एक घर में या दुकान में 2 लाख से 4 लाख तक का नुकसान जो है, वो भुगतना पड़ा। अब इसके बारे में क्या किया जाएगा, अब कोई नहीं जानता। ठीक है? पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। सवाल ये उठा है कि अगर 14 और 15 तारीख को सरदार सरोवर डैम के दरवाजे खोल दिए गए होते, तो ये जो भयानक बाढ़ के दृश्य हम देख रहे हैं, वो नहीं देखने पड़ते और लोगों की जो हालत वहां पे जो हजारों लोगों की जो हालत वहां खस्ता हो चुकी है और जो नुकसान उन्होंने सहन किया है, वो नहीं करना पड़ता। सेंट्रल वाटर कमीशन की द्वारा एक चेतावनी दी गई थी, उसको सुना नहीं गया। ये बात सामने आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं, ये मानव सर्जित बाढ़ है, ये आरोप लगाया जा रहा है। ब्रैंकिस वाटर रिसर्च सेंटर जो है, उसने सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि आपने अगर सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुमान के आधार पर जो आपको चेतावनी दी गई थी, वो अगर आपने सुन ली होती तो ये हालत देश की, ये राज्य की जनता की नहीं होती। अगर आपको आपने 14 और 15 तारीख को नर्मदा इस डैम के दरवाजे जो है खोलकर फेज वाइज जो है अगर पानी को छोड़ा होता तो ये जो बाढ़ की जो स्थिति है ये कभी होती ही नहीं और ये भरूच और अंकलेश्वर जो तबाह हो चुके हैं एक तरह से कह सकें तो वो नहीं होते। आपने एक साथ जो है 22.58 लाख क्यूसेक पानी जो है वो खोल दिया, वो छोड़ दिया। हालांकि आप अगर इसको 11 लाख क्यूसेक पहले छोड़ते तो ये हालत नहीं होती क्योंकि इंदिरा सागर डैम जहां जो एमपी में है वहां से जो नर्मदा का पानी हमारे सरदार सरोवर डैम में आता है उसको पहुंचने में 15 घंटे लगते हैं ये बताया जा रहा है। ठीक है? 15 से 17 घंटे लगते हैं। तो अगर उससे पहले जो पानी जमा हुआ था उसको अगर आप जो है वो फेज वाइज छोड़ देते तो ये हालत नहीं होती। इंदिरा सागर डैम से नर्मदा डैम के बीच का जो अंतर है वो 270 किलोमीटर है और नर्मदा नदी पर कुल 6 बांध हैं। उसमें जो इंदिरा सागर डैम है, उसके बाद दूसरा है वो ओमकारेश्वर डैम है, उसके बाद महेश्वर डैम है और उसके बाद फिर हमारा सरदार सरोवर डैम पड़ता है। तो वो रुक रुक के आ रहा था पानी। आपने क्या किया, आपने जमा होने दिया। आपने ये आरोप लगाया जा रहा है कि 72 घंटे तक का समय था सरकार के पास, लेकिन फिर भी डैम में पानी भरने दिया, उसको फेज वाइज छोड़ा नहीं। और किसकी सूचना से ये जो डैम है उसमें 138 मीटर पानी भर के रखा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बारे में आपको खुलासा करना पड़ेगा सरकार को क्योंकि सोशल मीडिया में
मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ जो है वो बड़ा जबरदस्त आक्रोश है, ये मैं आपको बता दूं। और कुछ सवाल जो पूछे जा रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूं कि 6 सितंबर के बाद इस डैम की वेबसाइट पर डेटा अपलोड क्यों नहीं किया गया? ऊपर से इतने जो बारिश हो रही थी उसके आंकड़े क्यों नहीं मिले? ऊपर से जो बारिश हो रही थी उसके कारण जो पानी आ रहा था उसको कम से कम 8 से 12 घंटे तो लगते ही लगते हैं। इस दौरान सरकार ने क्या तैयारियां की ताकि ये दृश्य जो हम देख रहे हैं वो हमको देखने ना पड़ते? उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में बरसात जब नहीं था तो फिर आपने उस वहां पहुंचाने के लिए कैनाल के जरिए पानी छोड़ के पानी को कम क्यों नहीं किया? और भी एक सवाल है कि डैम में से जो पानी छोड़ा जाता है उसके द्वारा जो किसानों की जमीन, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो खत्म हो गई, उसमें जो फसल खड़ी थी वो भी बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तो उसका खामियाजा कब दिया जाएगा? ये मानव सर्जित पूर है, ये आरोप है और कहा जा रहा है कि इससे जो हजारों लोगों की जान जोखिम में आई उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ कब एक्शन ली जाएगी और क्या एक्शन ली जाएगी? ठीक है, ये बहुत ही गंभीर एक तरह से बेदरकारी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो एक चेतावनी दी थी अनुमान के आधारित, उसको ध्यान पे क्यों नहीं लिया गया? उस पर गौर क्यों नहीं फरमाया गया? और एक साथ 18 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ने का कारण क्या था? ये अगर जवाब दे दे सरकार तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये मैं आपको इस कार्यक्रम में बताना चाहता था, क्योंकि बर्बादी जो हुई है, जो लोग परेशान हुए हैं, जो जान जोखिम में पड़ी हैं, हजारों हजारों लोगों की, और जो बर्बाद हो गए घर, घर की हर हर चीजें, एक एक माले तक से ऊपर पानी था भाई। 72 घंटा लोग जो हैं वो छत पे रहे। आप सोच के देखिए। तो ये जो बात है ये बहुत गंभीर है, और क्यों हुआ इसका अगर कोई जवाब दे दे तो इस जनता पर, इस राज्य की जनता पर बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। सरकार माई बाप को ये हाथ जोड़ के कहते हैं। ये बताना था आपको हमें इस वीडियो में, गुजरात को लेकर हमने बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं ये आप हमको लिख के बताइए। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।